बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद के सदर मुहद्दिस कबीर मदनी ख़ानदान के चश्मो चिराग हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मद्दल्लाहु ज़िल्लकुम और इसी के साथ साथ जमीयत के और अरकान और इसी के साथ साथ सियासी और गैर सियासी बुजुर्गान और तमाम मुसलमान भाई और हिंदू भाई और दीगर मज़ाहिब के हमारे हिंदुस्तान वासी लोग, कौमी एकता के प्लेटफॉर्म पर चंद मिनट बोलने का मौका दिया गया है। एक छोटे से इस्लामी स्कॉलर के हिसाब से मैं कुरान, पवित्र कुरान और इस्लाम के पैगंबर की पवित्र सूचनाओं से कौमी एकता की तारीफ करता हूं और आप तमाम मुसलमान और हिंदू भाई जो आज इस जमीयत उलमा हिंद के इजलास में अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर आपका हिंदुस्तान की मोहब्बत में, जमीयत की मोहब्बत में और भारत देश की मोहब्बत में और कौमी एकता की मोहब्बत में आपका ठाठे मारता हुआ ये समंदर देखकर शायर का मुझे ये शेर याद आता है, शायर का ये शेर याद आता है और इसी शेर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं इसी शहर से आपका इस्तकबाल करता हूं। बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरते मुस्लिम जिंदा है। बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरते मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज इस मुबारक मजलिस में मुसलमानों से और उससे ज्यादा में हमारे दूसरे हिंदू बिरादर और सिख बिरादर, ईसाई बिरादर, जितने भी बुजुर्गान यहाँ आए हैं उन तमाम से मैं इस्लाम के प्लेटफॉर्म से खास तौर से कौमी एकता पर बात कर रहा हूँ कि इस्लाम ने, पवित्र कुरान ने और इस्लाम के पैगंबर ने इस मसले पर क्या बतलाया है। मैंने इस वक्त पवित्र कुरान की एक आयत शरीफा पढ़ी जिसमें अल्लाह ने यह बतलाया कि मुसलमानों, जो तुम्हारे साथ बुराई का मामला करे तुम उसके साथ भलाई का मामला करो। अगर तुमने भलाई का बदला दिया बुराई के बदले में तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। कौमी एकता के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है जो कुरान ने पेश किया है। अगर मुसलमान जो समझ जाएं और मुसलमान शुरुआत कर ले, सारी दुनिया में कौमी एकता इस्लाम के जरिए आप कायम कर सकते हैं, जो अल्लाह ने आपको प्यारा संदेश कुरान के जरिए दिया है। इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र सीरत आपकी पवित्र जिंदगी में है। मैं अपने हिंदू बिरादर और दूसरे बुजुर्गों को से खास तवज्जो चाहूंगा। एक दिन आप मदीने के रास्ते पर बैठे हुए थे, अपने साथियों से अच्छी भली बात कर रहे थे, इतने में एक गैर मुस्लिम का मय्यत जनाजा, एक गैर मुस्लिम इंसान का जनाजा निकला। सारे लोग अपने नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गैर मुस्लिम भाई का जनाजा देखकर आप खड़े हो गए तो आपके साथियों ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये तो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं। तो मुसलमानों, हमारे नबी ने कौमी एकता का सबक देते हुए अपने साथियों से कहा, अलैसत हुवा नफ्सन, क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मुसलमानों, इस्लाम से बढ़कर आपको कहीं कौमी एकता नहीं मिलेगी। हर मजहब ने कौमी एकता का सबक सिखाया है। नफरत की जाल बिछाने वाले कुछ नेता लोग हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा है, किसी को फिक्र नहीं कबीले का क्या हुआ, सब इस पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। आज मैं आखिरी बात कहकर अपनी जगह ले लेता हूं। लोग आज नफरत की फिजाएं हिंदू मुस्लिम में, सिखों में, ईसाइयों में, दलितों में आपस में फैलाना चाहते हैं। मैंने हिंदुस्तान का जितना इतिहास पढ़ा है, याद रखो मुसलमानों, शायद ईसाइयों में और यहूदियों में इतनी मोहब्बत नहीं जितना आज हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत है।
इस्लाम नहीं, दुनिया की तारीख गवाह है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यही इस्लाम है जिसने मुसलमानों को यह तालीम दी है। जरा ध्यान चाहूंगा अपने गैर मुस्लिम भाइयों का। इस्लाम के पैगंबर की तर्जमानी एक शायर ने की है, अल्लाह को पसंद नहीं सख्ती जुबान में, इसीलिए तो नहीं रखी भला हड्डी जुबान में। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, कुछ लोग यहां गुजरात से उठकर दिल्ली तक पहुंच गए और आज वो नफरत की फिजाएं आखिरी की बात, नफरत की फिजाएं फैलाना चाहते हैं। यहां मैं एक किस्सा 1 मिनट का कहकर खत्म करता हूं। गुजरात में बलहरा नाम का एक बादशाह था। मुसलमान लोगों की यहां कोई हुकूमत नहीं थी। वो यहां मुसलमान लोग उनके पास गए और बलहरा बादशाह जो गुजरात का बादशाह था, उनसे कहा कि हम इस्लामी आज़ादी इस मुल्क में चाहते हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो बादशाह ने कहा, जो गुजरात का हिंदू बादशाह था, उसने नामा परवाना लिख कर दिया कि मैं आपको पूरी आज़ादी देता हूं। उसी बादशाह के ज़माने में ये भरूच में मदरसा इसहाकिया बना, खानका इसहाकिया बना और भरूच की जामा मस्जिद उसी बादशाह के जेल में बनी। आज वही गुजरात का मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने वाला आज कौमी एकता को छीनकर मुसलमानों की और दूसरे मज़ाहिब वालों की आज़ादी को छीनना चाहता है। बर्बाद गुलिस्ता करने में एक उल्लू काफी है। यहाँ बीजेपी में हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।